दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बड़ी मुश्किल। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लाइट खरीद के एक मामले को केजरीवाल ने बनाया शीला की फांस। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लाइट खरीद मामले में केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया एफआईआर और जांच का आदेश। 2 से 3 दिन में दर्ज हो सकता है एफआईआर। पीडब्ल्यूडी विभाग ने की थी सीडब्ल्यूजी के लिए लाइट्स की खरीदारी, अधिक पैसे देकर खरीदारी का इल्जाम। लाइट्स खरीद घोटाले में सरकारी खजाने को कुल 92 करोड़ का नुकसान की आशंका। शीला ने दी थी प्रोजेक्ट को हरी झंडी। शिकायत में सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने की वजह से एफआईआर में शामिल हो सकता है नाम। शीला के लिए फांस तैयार करने के साथ केजरीवाल कैबिनेट की भी आज बड़ी तैयारी। 84 दंगे की एसआईटी जांच पर हो सकता है फैसला। अब कैबिनेट से पास कर भेजी जाएगी सिफारिश। दिल्ली वालों के बिजली बिल पर केजरीवाल कैबिनेट से आज आ सकता है बड़ा ऐलान। आंदोलन के दौरान बिल न भरने वालों को मिल सकती है बिल माफी की राहत। 23,000 उपभोक्ताओं को होगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली का बिजली संकट। एनटीपीसी की धमकी के खिलाफ बीएसईएस ने सर्वोच्च न्यायालय में की शिकायत। एनटीपीसी ने बीएसईएस यमुना को दी है हफ्ते भर की मोहलत। बकाया पैसे नहीं देने पर काट दी जाएगी बिजली। एनटीपीसी के खिलाफ बीएसईएस की शिकायत सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। कल होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली के बिजली संकट पर उपराज्यपाल ने बुलाई डीआरसी की बैठक। 12:30 बजे हुई मुलाकात। उपराज्यपाल के साथ बैठक से पहले डीआरसी और बीएसईएस की बैठक। दिल्ली पर मंडरा रहे बिजली कटौती के संकट का समाधान खोजने की कोशिश। आर्थिक तंगी की वजह से बीएसईएस ने जरूरत के हिसाब से बिजली खरीदने से कर दिया था इनकार। संकट नहीं सुलझा तो 11 फरवरी के बाद फिर दिल्ली में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती का हो सकता है खतरा। संसद से लेकर सड़क तक बवाल। कल भी आंध्र भवन के बाहर भिड़े तेलंगाना और सीमांध्र समर्थक। संसद में आज भी गतिरोध। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस का बयान। संवेदनशील है मामला, गृह मंत्रालय को लेना चाहिए संज्ञान। ये तो तेलंगाना पे तो चल ही रहा। तेलंगाना के लिए कमिटमेंट हमारा कि उसका बिल आएगा ही वहां पे। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबका सहयोग मिले। आंध्रा के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी खोला मोर्चा। तेलंगाना के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे। वाईएसआर के मुखिया जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। राष्ट्रपति से बंटवारे को रोकने की अपील। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के बेटे नीडो तनियाम की मौत पर विरोध प्रदर्शन जारी। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने जंतर मंतर से संसद तक निकाला मार्च। विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ बीजेपी नेता तरुण विजय भी शामिल। प्रदर्शनकारियों की मांग का किया समर्थन। आपके निष्कासित नेता बिन्नी ने भी लिया प्रदर्शन में हिस्सा। दूसरे कई नेता भी हुए शरीक। पूर्वोत्तर छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी की गृह मंत्री शिंदे से मुलाकात। बैठक में पूर्वोत्तर के सांसद भी मौजूद। शिंदे ने बनाई 6 सदस्यों की कमेटी। 2 महीने में पूर्वोत्तर के लोगों से भेदभाव पर कमेटी पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। आरक्षण पर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बयान को कांग्रेस अध्यक्ष ने किया खारिज। कहा लागू रहना चाहिए जातिगत आरक्षण। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कांग्रेस ने 50 के दशक में ही SC ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया। सोनिया ने कहा कांग्रेस चाहती है कि SC ST और OBC लोगों को आरक्षण मिलता रहे।
कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने भी जनार्दन द्विवेदी के बयान पर किया जमकर विरोध। बोले, हम बयान की निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा, जनार्दन द्विवेदी के निजी विचार ये पार्टी का मत नहीं। बीएसपी मुखिया मायावती ने भी जनार्दन द्विवेदी के बयान का किया विरोध। कहा, मैं उनसे सहमत नहीं। मायावती ने कहा, निचले तबके के लोगों को इसलिए दिया गया आरक्षण ताकि वो दूसरी जातियों के बराबरी में आ सकें। मैं ये समझती हूँ कि उनका वो व्यक्तिगत व्यू नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इनके इस बयान की, स्टेटमेंट की निंदा करती है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, चाहे कोई करोड़पति क्यों ना हो, जो शख्स एससी है उसे सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी। तीसरे मोर्चे के गठन के लिए 11 पार्टियों ने मिलाया हाथ। तीसरे मोर्चे को लेकर सभी दलों की बैठक। देवेगौड़ा, शरद यादव और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में सीपीएम सीपीआई के साथ समाजवादी पार्टी और जेडीयू भी शामिल। जेडीयू ने कहा, हम तीसरी शक्ति नहीं पहली शक्ति बनेंगे। बीजेपी दूसरी और कांग्रेस तीसरी शक्ति होगी। तीसरे मोर्चे के गठन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ली चुटकी। कमजोर पार्टियों का मोर्चा बताया। मायावती ने कहा, मोर्चे में शामिल होने वाली पार्टियों का अपने राज्यों में हालत है खराब। हालत सही होती तो मोर्चा बनाने की नौबत नहीं आती। बीजेपी ने तीसरे मोर्चे को सिरे से किया खारिज। बलबीर पुंज ने कहा, चुनाव से पहले हर बार ऐसा होता है। कांग्रेस ने भी तीसरे मोर्चे के गठन पर उठाए सवाल। कहा, कितना सार्थक होगा ये वक्त बताएगा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी से गठबंधन कर सकती है टीडीपी। कोलकाता रैली में मोदी का इमोशनल काट। प्रणब मुखर्जी के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। मोदी बोले, सबसे वरिष्ठ नेता थे प्रणब बाबू, फिर भी इंदिरा की मौत के बाद नहीं बनाया प्रधानमंत्री। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने कहा, राजीव गांधी की सरकार में प्रणब मुखर्जी को मंत्री भी नहीं बनाया। मोदी ने 2004 का भी दिया हवाला। पूछा, प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन को क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया। प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नाम पर सियासत दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस में कई अहम पदों पर रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, उनके अनुभव से पार्टी को फायदा। रणदीप सुरजेवाला का बयान। दूसरों पर उंगली उठाने वाले मोदी ने केशुभाई पटेल के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सभी जानते हैं। 54,000 रुपए का फ्लैट पाने के लिए मंत्रालय में दूसरे दिन भी जुटी लोगों की भारी भीड़। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी कोई योजना ही नहीं। बीएमसी ने साल 2014-15 के लिए 31,178 करोड़ का बजट पास किया। पिछले साल करीब 27,000 करोड़ था बीएमसी का बजट। टोल नाकों पर तोड़फोड़ करना एमएनएस को पड़ सकता है महंगा। मुंबई के बाद पुणे पुलिस ने भी मांगा हर्जाना। पुणे पुलिस का अनुमान, खेड़ा शिवापुर टोल प्लाजा पर एमएनएस की तोड़फोड़ से 67 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुणे जिला प्रशासन को भेजा गया हर्जाने का प्रस्ताव। एक दिन पहले मुंबई में भी एमएनएस को दिया गया था 5 लाख हर्जाने का नोटिस। समाजवादी नेता की शादी में शिरकत करने पहुंचे यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप। जमकर उठाया डांस का लुत्फ। में मंत्री चितरंजन स्वरूप के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद। उधर मंत्री जी के जश्न पर दंगा पीड़ितों ने खड़े किए सवाल। मुजफ्फरनगर में डांस का लुत्फ उठा रहे सूबे के मंत्री जी की सफाई। कहा, मैं कैसे रोकता शादी का जश्न।
वहाँ पर जो है नृत्यांगना जो थी डांसर्स, वो डांस कर रही थी। इससे मेरा क्या संबंध? मैं किसको रोक सकता हूँ या मैं उनके शादी में विघ्न डालूं? मथुरा में जिला विद्यालय निरीक्षक गिरफ्तार, रंगे हाथों धरा गया घूसखोर अधिकारी। एक कॉलेज के प्रिंसिपल के दस्तखत अटेस्ट करने के बदले में मांग रहा था पैसे, विजिलेंस विभाग ने दबोचा। दिल्ली के मुंडका में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में एक शख्स की मौत। खिलौना बनाने की फैक्ट्री में लगी थी आग। दमकल की 22 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में 8 करोड़ लूट के मामले में 3 और लोग गिरफ्तार, 64 लाख रुपए भी बरामद। पुलिस ने लूट के करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद करने का किया दावा। अब तक 7 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। लूट मामले में गुड़गांव पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर एक आरोपी से 7.5 लाख नकद लेने का आरोप, लेकिन थाने के रिकॉर्ड में आरोपी के हिरासत में होने का जिक्र नहीं। ठगी का शिकार हुई दिल्ली के स्वरूप नगर की 2 महिलाएं। राह चलती महिलाओं ने ठगे सोने के गहने। दिल्ली के करोल बाग में मानव तस्करी और जबरन व्यापार का मामला, पुलिस ने एक युवती को छुड़ाया। पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा, युवती को जबरन देह व्यापार में धकेलने का आरोप। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर बलात्कार का आरोप, फरार है अंबेडकर नगर थाने में तैनात वरुण कुमार। 19 साल की लड़की ने सब इंस्पेक्टर पर लगाए हैं संगीन आरोप, शादी का झांसा देकर करता रहा बलात्कार। ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर बनाए 329 रन। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान मैकुलम और विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी की, दोनों ने खेली शतकीय पारी। 143 रन बनाकर नाबाद है कप्तान मैकुलम, कोरी एंडरसन 42 रन पर नॉट आउट। टॉस जीतकर भारत ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, 30 रन पर ही गिरा दिए थे न्यूजीलैंड के 3 विकेट। जहीर खान और ईशांत शर्मा दोनों ने झटके 2-2 विकेट, खाली हाथ रहे बाकी गेंदबाज। अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाकों में हिमपात से आफत, सड़कों पर 1 फुट तक बर्फबारी। हिमपात से न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी के हालात, सफेद आफत से निपटने की कोशिश जारी। बर्फीले तूफान और बारिश से अमेरिका के लोग बेहाल, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में मुसीबत। बर्फीली आफत के चलते मुश्किल हुआ सफर, कई इलाकों में दफ्तर और स्कूल बंद। बर्फीले तूफान के चलते तकरीबन 2000 अमेरिकी उड़ानें रद्द, 250 हुई लेट।